जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम आपको ऋषि कंडू की कथा के बारे में बताते हैं, जिन्होंने एक अप्सरा के साथ कई वर्षों तक भोग विलास किया। ऋषि कंडू पौराणिक काल के एक महान ऋषि थे। उनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी और वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं रहा। ऋषि कंडू की तपस्या को देखकर इंद्र देवता घबरा गए और उन्हें यह डर लगने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इस डर के चलते इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रेमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि प्रेमलोचा, तुम ऋषि कंडू का ध्यान भंग कर दो और उनकी तपस्या को आप भंग कर दीजिए। प्रेमलोचा पृथ्वीलोक पर गई, जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। वहीं प्रेमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया, जिसके बाद ऋषि की नजर प्रेमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि कंडू प्रेमलोचा के सौंदर्य में इतने खो गए कि 100 वर्षों से अधिक वे उनके साथ भोग विलास करने लगे। एक दिन प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से इस बात को सुनकर ऋषि उदास हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए हुए बहुत समय हो गया है। अब आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। फिर ऋषि व्यथित हो गए और कहा कि थोड़े दिन और रुक जाओ। फिर 100 वर्ष बीत गए। इसी प्रकार समय बीतता गया। ऋषि कंडू एक बार अपनी कुटिया से बाहर निकल रहे थे, तभी प्रेमलोचा उनके पास आई और पूछने लगे कि मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं। तब ऋषि ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो गया है, अब मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रेमलोचा मुस्कुराती हुई बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो आप संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूं तब से तो आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया। प्रेमलोचा की यह बात सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश होते देखा है। अब दिन के समाप्ति होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब ब्रह्मलोचन ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सही कहते हैं कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूं, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत गए हैं। महर्षि कंडू घबरा गए कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि तुझे मेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है। तब ब्रह्मलोचन ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोला, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो या कोई मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं। तब ब्रह्मलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। और फिर ऋषि कंडू को अपने आप पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं भोग विलास के चक्कर में यह भूल गया था कि मुझे अपनी पूजा पाठ भी करनी है। फिर ब्रह्मलोचन ने ऋषि कंडू से कहा कि मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर ऋषि कंडू ने कहा
कि बताओ जल्दी से तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तब प्रेमलोचन ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे पृथ्वीलोक पर भेजा था। विरमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और कहा कि धिक्कार है मुझ पर कि मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। एक स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहां चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। ऋषि कंडू एक तपस्वी थे जिन्हें तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र डर गए थे। इस बात को सुनकर तब जो